हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बढ़िया से जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास नहीं रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि पार्ट 1 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में एक भी मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पेपर 2 में एक्सप्लेनेशन के कुल 4 सवाल पूछे जाएंगे। चारों सवाल 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 100 केवल और केवल एक्सप्लेनेशन सेक्शन से आएगा पेपर 2 में। इसीलिए पेपर 2 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कीजिएगा। और हाँ, पेपर 2 में एक्सप्लेनेशन का जो सवाल आएगा वो केवल और केवल पोयम से आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में पेपर 2 के सिलेबस में पोयम के अलावा कुछ मेंशन है ही नहीं। पोयम से ही सवाल आएगा, और पोयम में भी 2 कैटेगरी से सवाल आएगा। पोयम में एक है शॉर्ट पोयम का कैटेगरी, जिसको गोल्डन ट्रेजेडी कहा जाता है, और एक है लॉन्ग पोयम का कैटेगरी। और लॉन्ग पोयम में 2 पोयम मेंशन है, एक है द रेप ऑफ द लक एंड दूसरा है द ईव ऑफ संत एग्नेस। तो यहाँ पे जो 2 पोयम का नाम देख रहे हो, इन दोनों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया ये। और शॉर्ट पोयम से जो सवाल आएगा, जो गोल्डन ट्रेजेडी के अंदर मेंशन है, यहां से भी 2 सवाल आएगा। तो 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन लॉन्ग पोयम से, तो टोटल 4 सवाल आएंगे। चारों सवाल 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा पेपर 2 में, केवल और केवल पोयम सेक्शन से। एक बार और आप क्लियर समझ लो, पेपर 2 में जो 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा वो 2 सेक्शन से आएगा। है पोयम का ही सेक्शन, लेकिन 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक है गोल्डन ट्रेजेडी सेक्शन, जिसमें शॉर्ट पोयम दिए गए हैं। तो शॉर्ट पोयम तो ढेरों है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पोयम है, वहीं से सवाल आएगा, और वो सेलेक्टेड पोयम मैं आपको भी बता दे रहा हूं। तो शॉर्ट पोयम से 2 क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग पोयम में जो 2 पोयम मेंशन है, इन दोनों से भी एक एक करके सवाल आएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां पे हो गया और 2 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गया। चारों क्वेश्चन 7.5 मार्क्स करके, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग पोयम में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सेपरेट पोयम का नाम दे दिया गया है। दोनों से एक एक करके आएंगे, कोई इश्यू यहां पे नहीं है। लेकिन शॉर्ट पोयम में ढेरों पोयम है। ये जो गोल्डन ट्रेजेडी सेक्शन आप देख रहे हो, यहां पे शॉर्ट पोयम का जिक्र किया गया है, और ढेरों शॉर्ट पोयम है सिलेबस में। लेकिन आप ढेरों बिल्कुल मत कीजिएगा, केवल और केवल इन चुनिंदे पोयम को कर लीजिएगा, इन सेलेक्टेड पोयम को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा। पहला पोयम है द पुली, दूसरा है माय लास्ट डचेस, तीसरा है टू अ स्काईलार्क, चौथा है टू द स्काईलार्क, पांचवा है और टू नाइटिंगेल, छठा है द रिट्रेट, सातवां है थॉट इन अ गार्डन। इसी प्रकार से अगला है यूथ एंड एज, और लास्ट है डोवर बीच। अगर आप इन सभी पोयम को बढ़िया से कर लेते हो, फिर शॉर्ट पोयम से जो 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा वो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा आप बिल्कुल कुछ मत करना। एक बार आप पैटर्न देख लो, यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं लिया हूं, ऑथेंटिक पैटर्न है। यही पैटर्न इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में पहला सवाल ही एक्सप्लेनेशन का आएगा, और इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फ्लोइंग। इस प्रकार से देख रहे हो, मार्क के बारे में बताया गया है कि 7.5 मार्क्स करके एक सवाल होंगे और 4 सवाल आएंगे, यानी 30 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होगा। गौर से देख लो, इस प्रकार से सवाल आएगा। आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। अल्टरनेटिव ऑप्शन का मतलब 2 सवाल होंगे, जिसमें से एक का ही जवाब आपको देना होगा। जैसे ए नंबर का सवाल हो गया, तो ये तो एक हो गया ऊपर का सवाल,
सवाल और इसी में और करके अथवा करके एक और सवाल आएगा, तो या तो आप इस ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का दो, कोई एक का ही आंसर दोगे। तो ये हो गया पहला सवाल। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी रहेगा, ऊपर भी क्वेश्चन नीचे भी क्वेश्चन, या तो आप इसका आंसर दो या फिर इसका आंसर दो। इसी प्रकार से सी और डी दोनों जगह दो दो करके सवाल होंगे और इस दो में से एक एक करके ही आपको आंसर देना होगा। एक चीज और क्लियरली सुन लो, ऊपर का जो सवाल रहेगा वो आपका शॉर्ट पोएम से होगा और नीचे का जो सवाल होगा वो लॉन्ग पोएम से होगा। वैसे एक और वीडियो मैं आपको बना करके शेयर कर दूंगा और उस वीडियो में मैं ये डिस्कस कर दूंगा कि 17 से लेकर के और अभी तक 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर आए हुए हैं उसमें सीक्वेंस क्या रहा है, कौन सवाल किस टॉपिक से आया है, हर एक चीज बता दूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या होगा। ये तो पैटर्न हो गया, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा। तो देखिए, लॉन्ग जो पोएम आप देखे हो, लॉन्ग पोएम में जो एक हो गया द रेप ऑफ द लक और एक हो गया द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो इन दो पोएम के लिए आप केवल और केवल हमारा कंटेंट बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कीवर्ड्स आपको मिल ही जाएंगे। रह गया शॉर्ट पोएम, तो शॉर्ट पोएम के लिए आप पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ोगे फिर सवाल नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका पोएम का नाम है द पुली। द पोएम, ये जो द पुली पोएम है, इससे अगर सवाल आएगा तो तभी बन पाएगा जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये लाइन इस पोएम का है। और ये कब पता चलेगा, जब आप पोएम के लाइन को बढ़िया से पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, जब तक आप पोएम नहीं पढ़े रहेंगे कैसे आप पता कर लोगे कि ये द पुली पोएम का लाइन है और इसके राइटर जॉर्ज हर्बर्ट है। तो इसीलिए पोएम के ओरिजिनल टेक्स्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जितने पोएम देख रहे हो इन सभी पोएम का मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट शेयर कर दिया हूं। जैसे आपका ये द रिट्रीट पोएम हो गया तो इसका एक छोटा सा पीडीएफ है, यूथ एंड एज पोएम हो गया इसका भी छोटा सा पीडीएफ है। हर एक पोएम का सेपरेट पीडीएफ मैं आपको शेयर किया हूं और उस पीडीएफ में उस पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है। जैसे कि ये द पुली पोएम हो गया तो ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया, ये इसका फर्स्ट स्टांजा हो गया, ये इसका सेकंड स्टांजा हो गया, ये थर्ड स्टांजा हो गया और ये फोर्थ स्टांजा हो गया। मान लीजिए यही सवाल आ जाएगा, इसी प्रकार से आता ही है, यही सवाल आपको दे देगा और कहेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो कैसे आप करोगे, पढ़े रहोगे फिर तो आप पता करोगे कि ये लाइन है द पुली का और इसके राइटर जॉर्ज हर्बर्ट है। तो ये आप कीजिएगा ही कीजिएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप ये कर लेते हो फिर सवाल आता है कि हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर का भी पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है एक्सप्लेनेशन के लिए। हर सेशन में मैं यही पैटर्न बताता हूं स्टूडेंट्स को और वो अच्छा खासा मार्क्स भी लाते हैं। जो जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो कीजिएगा। सबसे पहले आपका काम होगा कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को पहचानना कि ये किस टॉपिक का है, किस पोएम का क्वेश्चन है और जिस पोएम का है उसके राइटर कौन है। केवल ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, फिर आप आसानी से अच्छा खासा मार्क्स ला लोगे। कैसे, तो सबसे पहले आंसर जब आप लिखोगे तो ये चीज लिखना, द प्रेजेंट लाइन, और जिस लाइन का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उन सभी लाइन को आप यहां पे लिखोगे। हर एक वर्ड को अंडरलाइन करते चलोगे और हर एक चीज को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इतना लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम। और ये जो लाइन है ये लाइन किस पोएम का है, उस पोएम का नाम आप यहां पे लिखोगे और इसको भी अंडरलाइन करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। रिटन बाय, और ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, राइटर का नाम आप यहां पे लिखोगे और राइटर के नाम को भी अंडरलाइन करोगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे हु इज नोन एज अ ग्रेट पोएट। इस प्रकार से फिलोसफर, ड्रामेटिस्ट, जो उसका ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन को लिखोगे और ऑक्यूपेशन को लिखने के बाद फुल स्टॉप डाल दीजिएगा और जिस पोएम का वो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का, उस पोएम का आप केवल और केवल इसके आगे समरी ऐड कर दीजिएगा और कम से कम समरी को 2 पेज में लिख दीजिएगा। 4 से 5 लाइन ये रहेंगे, आपको अच्छा खासा मार्क्स जरूर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का आंसर करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आपका पोएम हो गया द पुली और द पुली के राइटर है जॉर्ज हर्बर्ट। मान लीजिए यही लाइन एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो सबसे पहले वही चीज लिखोगे, द प्रेजेंट लाइन्स
और उसके बाद हर एक लाइन को देख रहे हो ना, मैं हर एक लाइन को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालते हुए, अंडरलाइन करते हुए लिखा हूँ। और इतना पूरे लाइन को लिखोगे, एक दो वर्ड को नहीं, हर एक लाइन को। देखो यहाँ तक लाइन था तो यहाँ तक लिख दिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए। अब लिखेंगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, और ये द पुली पोएम का है तो देखिए द पुली पोएम लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए हैं और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए। और इसके बाद लिखेंगे रिटेन बाय, और द पुली पोएम के राइटर कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट, तो जॉर्ज हर्बर्ट लिख दिए। और उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन को लिखेंगे, हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ओरेटर, थियोलॉजियन एंड प्रीस्ट, इतना लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या करना, जो द पुली पोएम है उसके समरी को लिख दीजिएगा। ये सब नहीं लिखना है, केवल समरी को लिखना है, यहाँ से लेकर के, और समरी आपका जहाँ तक होगा उन समरी को लिख दीजिएगा। आपको 7.5 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप केवल और केवल यही अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। बाद बाकी अगर आपके पास कंटेंट ना हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। पार्ट 1 में जो 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर का हर एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे आपको पता होगा हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों पार्ट के लिए ऑनलाइन बैच रन करते हैं, तो वो ऑनलाइन बैच का ही ये सारा कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मदद इससे जरूर मिलेगा। तो जो जो बताया हूं उसी को फॉलो कीजिएगा, बाद बाकी एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।